और उत्तराखंड के लिहाज से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। देवस्थानम बोर्ड एक्ट को चुनौती देने वाली याचिका खारिज हो गई है। तो लगातार विवादों में देवस्थानम बोर्ड बना हुआ है, बड़े स्तर पर इसकी खिलाफत हो रही है। लेकिन भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने जो याचिका लगाई थी उसे नैनीताल हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। सरकार के पक्ष में अदालत ने फैसला सुना दिया है। दरअसल 4 धाम के साथ 51 मंदिरों का आधिपत्य सरकार ने ले लिया है, लेकिन इस पूरे मामले पर झटका लगा है सुब्रमण्यम स्वामी को। कमल जराती हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमल, क्या कुछ नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा है अपने आदेश में? जी, ये आदेश अभी सवेरे जब रिलीज करा गया तो इसमें केवल डिसमिस बोला गया है, ज्यादा अभी कोर्ट ने कुछ नहीं बोला है। कुछ देर बाद इसमें सारी बातें जो हैं वो ऑनलाइन अपलोड हो जाएंगी, उसके बाद ही सारी जानकारी मिल पाएगी। लेकिन इसमें फिलहाल जो सामने दिख रहा है वो ये है कि जो राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी हैं, उनकी जो जनहित याचिका थी जिसमें उन्होंने 4 धाम समेत कुल 51 मंदिरों को अधिग्रहित करने की एक बात को चैलेंज किया था कोर्ट में, उसे खारिज कर दिया गया है। कोर्ट के पक्ष में आज निर्णय दिया है सरकार के पक्ष में कोर्ट ने आज निर्णय दिया है। और उसमें साफ तौर पे ये दिखता है कि सरकार के जो मंसूबे हैं अधिग्रहित करने की और कंट्रोल अपना बनाने की मंदिरों के ऊपर, वो होता दिख रहा है। बिल्कुल होता दिख रहा है। लेकिन कमल, सवाल ये भी है कि ये उत्तराखंड सरकार के लिए तो बड़ी राहत है, लेकिन अब दूसरा सवाल ये उठता है कि जिस व्यापक स्तर पर विरोध हो रहा है, चाहे 4 धाम की बात कर लीजिए या अलग अलग उत्तराखंड के जिलों की बात कर लीजिए, क्या उस विरोध को पूरी तरीके से दरकिनार करेगी सरकार? उन लोगों से बातचीत करने की, उनको समझाने की कोशिश नहीं हो रही है? इस जो हम लोग समझते हैं उसमें ये साफ तौर पर देखा जा रहा है कि सुब्रमण्यम स्वामी यहीं पर इस बात को नहीं छोड़ेंगे। काफी समय हमारी उनसे और उनके अधिवक्ताओं से बात हुई। उन्होंने कहा अगर हमें हाईकोर्ट राहत नहीं देता है तो हम एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज करेंगे और वहां से न्याय दिलाएंगे। लोगों को जो पुराना सिस्टम चला आ रहा है, जो पंडों का सिस्टम है, उसे बरकरार रखने के लिए कोई भी हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। तो ऐसे में आज सरकार को सामने आकर के इस निर्णय को लोगों तक पहुंचाना होगा, लोगों को समझाना होगा कि क्यों आखिर सरकार लेना चाह रही है अपना आधिपत्य, क्या इससे फायदे मिलेंगे, क्या पंडितों को, पुरोहितों को हटा करके सरकार जो करेगी वो उसमें पारदर्शिता रहेगी। बिल्कुल, लेकिन सवाल कमल ये भी है कि क्या सरकार लोगों को समझा पाएगी और खासतौर से विपक्ष का स्टैंड क्या है? क्योंकि कुछ महीने पहले जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार थी, कमलनाथ सरकार ने केवल 6 मंदिरों का अधिग्रहित करने का फैसला लिया था, तो बीजेपी ने वहां पर सियासी हंगामा खड़ा कर दिया था। उत्तराखंड में 51 अधिग्रहित कर रहे हैं, विपक्ष को समझा पाएंगे क्या? मुश्किल दिखता है विपक्ष को समझा पाना, क्योंकि विपक्ष अगर समझ गया तो इसका मतलब उनकी राजनीति कमजोर हो गई और ऐसे में ये साफ तौर पर देखा जाएगा कि आगामी चुनाव में सरकार जीत जाएगी। ये इस चीज के लिए सरकार हमेशा सामने आती है। बिल्कुल, और देखने वाली बात होगी कि क्या राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियां बनती हैं। कमल, शुक्रिया आपका। विनोद हमारे साथ देहरादून से जुड़ गए हैं। विनोद, सरकार के लिए बड़ी राहत है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें तो जैसा कमल बता रहे थे कि रास्ते उनके अभी बंद नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते वो। विनोद, सुन पा रहे हैं क्या आप? जिस तरीके से नैनीताल हाईकोर्ट का जो पूरा फैसला आया है, सरकार के लिए तो राहत है, लेकिन जैसा कि कमल बता रहे थे कि सुब्रमण्यम स्वामी जिस तरीके से इस मसले को उठा रहे हैं वो यहां मानने वाले नहीं। हो सकता है कि बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट भी वो पहुंचे। जी देखिए, सबसे पहले तो अवधेश, राज्य सरकार के लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि जो देवस्थानम एक्ट था, कानून था, उसको पूर्ण रूप से उसके खिलाफ जो याचिका सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से लगाई गई थी वो खारिज कर दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर भी है। और जिस तरह से 6 जुलाई को चीफ जस्टिस रमेश रघुनाथन और जस्टिस आर.सी. खुल्बे की खंडपीठ की उसमें ये फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब इस फैसले पर सबसे बड़ी खबर यही है कि जो सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका थी उसको खारिज कर दिया है। लेकिन अब ये देखें कि जिस तरह से दोनों ही पक्षों की दलील कोर्ट ने सुनी, तो ऐसे में अब राज्य सरकार को बड़ी राहत दे दी गई है। हालांकि ज़रूर ये कहा जा सकता है कि दूसरी याचिकाकर्ता
पक्ष के पास में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के लिए भी दूसरा उपाय है। लेकिन अब इतने जरूर है कि जिस तरह से एक विरोध यहाँ पर लगातार देवस्थानम बोर्ड को लेकर चल रहा था, हालांकि कुछ ऐसे भी महत्वपूर्ण संस्थान थे जो राज्य सरकार के पक्ष में थे, इस एक्ट के पक्ष में थे, लेकिन अब पूर्ण रूप से अब राज्य सरकार को बड़ी राहत है। बिल्कुल, लेकिन विनोद अगर हम बात करें कांग्रेस की और अन्य विपक्षी दलों की, जो रीजनल पार्टीज हैं उनकी, उनका स्टैंड इस पूरे देवस्थानम बोर्ड को लेकर क्या है? लड़ाई कितनी आगे जाएगी? जी देखिए, सबसे पहले तो इस देवस्थानम बोर्ड को लेकर जितनी भी यहाँ राजनीतिक पार्टियां हैं, खासकर जो यूकेडी है, कांग्रेस है, तमाम इसके विरोध में थी। आखिरकार तमाम तीर्थ पुरोहितों और हकूकदारी का विरोध यहाँ पर भी जारी रहा और सरकार के खिलाफ उन्होंने जमकर प्रदर्शन भी किया, इस एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। अंततः अब ये जिस तरह से कोर्ट में विचाराधीन था मामला और 6 जुलाई को इस फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था आर रघुनाथन और आरसी खुलबे की खंडपीठ के द्वारा, तो अब इस बात पर आज इस पर फैसला आना था। और लेकिन अब ये जो फैसला आया है, जिस पर याचिकाकर्ता, पक्ष, विपक्ष, सरकार, तमाम हर कोई इस फैसले का इंतजार किसी को था, लेकिन अब राज्य सरकार को सबसे बड़ी राहत दे दी गई है। लेकिन इतना जरूर है, जिस तरह से याचिकाकर्ता ने ये कहा था अपने याचिका में कि जिस तरह से संविधान अनुच्छेद 25, 26 और 32 का उल्लंघन यहाँ पर किया जा रहा है और ये पूरी तरह से समाज के हित में ये एक्ट नहीं आया है, तो इसको खारिज किया जाए। उसी के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए सिर्फ यही बात कहा था कि समाज के हितों के लिए और जन भावना को देखते हुए एक्ट बनाया गया है। बिल्कुल, लेकिन सवाल विनोद ये उठता है कि अगर समाज के हित का ख्याल रखा गया है, जो हक हकूकदारी हैं, जो पुजारी हैं, उनका ख्याल रखा गया है, तो फिर विरोध इतने बड़े स्तर पर क्यों हो रहा है? जी देखिए, विरोध जैसे ही ये कैबिनेट में ये एक्ट को पास कर दिया गया था अवधेश, लगातार शाइन बोर्ड यानी वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर ये साइन बोर्ड का गठन उत्तराखंड में कर दिया गया। तो लेकिन अब उस राज्य सरकार ने सिर्फ इस बात का यही एक ही हवाला दिया है कि जितना भी मंदिर में यानी तमाम जितने भी मंदिर हैं जो इसकी श्रेणी में आते हैं, देवस्थानम एक्ट की देवस्थानम बोर्ड की श्रेणी में जितने भी मंदिर आते हैं, उन पर चढ़ने वाला चंदा और चढ़ावा और वहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, प्रबंधन समिति, सबका लेखा जोखा होगा, सबका रिकॉर्ड उस पर होगा। खबर बहुत बड़ी। इस वक्त नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश हमारे साथ जुड़ गए, एबीपी गंगा के साथ जुड़ गए। इंदिरा हृदयेश जी, आपकी पहली प्रतिक्रिया, सीधे सीधे त्रिवेंद्र सरकार के पक्ष में फैसला आ गया है। अब देखिए, तो कोर्ट का मामला है, तो न्यायालय पर टिप्पणी तो हम नहीं कर सकते। अब जिस ढंग से वकीलों ने प्रस्तुत किया होगा और उन्हीं की पार्टी के सांसद ने इस पर कोर्ट में गए थे, तो कोर्ट का जो फैसला है वो तो सबको मानना होता है। लेकिन जो वहाँ के पुजारी पंडे हैं, उन सबका था कि हमें दखल न किया जाए इसमें। हम लोग देखें, उन्होंने भारी प्रदर्शन भी किया और सभी चीजों का राजकीयकरण करना उचित भी नहीं होता। कम से कम धार्मिक मामलों में जो धर्माचार्य होते हैं, पुरोहित होते हैं, उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। भले ही उसके लिए आर्थिक नियंत्रण के लिए कुछ ट्रस्ट बनाए, कुछ करे, ऐसा कर सकते हैं, परंतु सरकारी व्यवस्था थोप कर अच्छा नहीं किया। हमको लेकिन मैम, विपक्ष भी पैरवी कर रहा है, विपक्ष भी यही कह रहा था कि हक हकूकदारियों के खिलाफ है, आघात करना उन पर, लेकिन उनके कार्यक्रमों में नहीं कर पाए। लेकिन न्यायालय ने फैसला किया तो उसके विरुद्ध हम टिप्पणी नहीं कर सकते। उसकी अपील करनी हो तो लोग करेंगे। हम ना न्यायालय में गए थे, उन्हीं ठीक है, न्यायालय के मसले पर अपील जो टिप्पणी है वो नेता प्रतिपक्ष नहीं करेंगे। शुक्रिया आपका इंदिरा जी। और राजीव, एक बार फिर से आपके जरिए ये समझना चाहेंगे, दर्शक भी समझना चाहेंगे कि ये देवस्थानम बोर्ड का जो पूरा मसला है इतना हंगामेदार क्यों हो गया, वजह क्या है, विरोध क्यों है और सरकार क्यों अड़ी है, पूरा मसला क्या है? बिल्कुल अवधेश, यही बात हमारे सहयोगी विनोद ने भी बताई थी। देवस्थानम बोर्ड, इस बोर्ड का गठन बिल्कुल उसी तर्ज पे जैसे श्राइन बोर्ड हम अमरनाथ में देखते हैं या फिर वैष्णो देवी के लिए देखते हैं। सरकार का मकसद यह है, सरकार को यह लगने लगा था कि व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं हो रही हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जो 4 धाम यात्रा करने के लिए यात्रियां लाखों की संख्या में आते हैं, उनके लिए सुविधाएं नहीं है, बुनियादी सुविधाएं नहीं है, पहुंचने तक के लिए बुनियादी सुविधाएं नहीं। वहां पर जाते हैं तो वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिलती है, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं है। ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि इस तरह के एक बोर्ड का गठन किया जाए। बोर्ड का गठन जब किया, बोर्ड के गठन के साथ साथ विरोध शुरू हो गया।
और बोर्ड के गठन के जो है शुरुआत के साथ जो वहां पर हंगामा होने लगा, हक हकूकधारी प्रदर्शन करने लगे। हक हकूकधारियों के प्रदर्शन के बाद बीजेपी के ही कुछ नेता भी जो है वो सामने खुलकर तो नहीं कह रहे थे, लेकिन ऑफ द कैमरा जरूर इस बात को कह रहे थे कि त्रिवेंद्र सरकार को इस पर सोचना चाहिए था। मामला हक हकूकधारी कोर्ट में लेकर खुद सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के सांसद हैं, वो पैरवी करने के लिए पहुंच गए और उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल, जैसे कि हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, आर्टिकल 25, 26 और 32 ये उसका सीधा सीधा उल्लंघन करते हैं, सीधा सीधा परंपराओं के साथ। बिल्कुल परंपरा की बात है विनोद, यहाँ पर परंपरा पर आना चाहते हैं। चाहे देवस्थानम बोर्ड की बात हो या चाहे धारी देवी का मसला था, राजनीतिक तौर पर बहुत विरोध हुआ था, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मसले में आगे सुब्रमण्यम स्वामी की क्या भूमिका होती, क्या कदम होता है। शुक्रिया आपका विनोद, और राजीव आपका भी शुक्रिया।